मेरा हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। कथा में सभी लोगों का स्वागत और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आभार कि पुण्य श्रावण के महीने में आप शिव कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये कथा आपके जीवन में जागृत होकर के आपके मन की समस्त व्यथाओं को मिटाने का साधन और साधना दोनों बने। सबसे पहले हाथ जोड़ करके 3 बार मन में दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में ज्योतिर्मय और प्रकाशमय बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे। तथा समस्त ऋषि मुनि देवगण मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। शिव पुराण मेरे जीवन में सार्थक और मुझे शिवत्व की प्राप्ति हो, शिव पद और शिव में ज्ञान की प्राप्ति हो। इस भाव के साथ हम श्रवण करेंगे। एक क्षण अपने हृदय में उस अनंत ईश्वर, उस अनंत शिव को शिवलिंग रूप में, ज्योति रूप में ध्यान करें। गुरु रूप में उनकी वंदना करें। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जना स्वयं च वरदम, वंदे तम शिव शंकरम, वंदे तम शिव शंकरम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो भगवान शिव को गुरु रूप में हृदय में धारण करके, हृदय से प्रणाम करके कथा के अगले भाग पे चलते हैं। कल हमने संध्या की कथा सुनी थी कि किस प्रकार उसने अपने तप से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान और दिव्य वाणी प्राप्त करी, और अंत में उसने ऐसा संकल्प किया कि जिस स्तर का तप उसने किया है उसे उससे भी अधिक तपस्वी पति प्राप्त हो और वह अपने जीवन में धर्म का आचरण कर सके। उसने ऐसे पति की कल्पना करी जो उसको धर्म पत्नी बनाकर रखे, जो धर्म के लिए उसका पाणी ग्रहण करे, जो उसको उससे अधिक श्रेष्ठता प्रदान करे, जिसने उसे धर्म, जिसने उसे ज्ञान, जिसे उसने ईश्वर प्राप्त होने की व्यवस्था बनाई। ऐसे पति को प्राप्त करने की कल्पना में कल हमने संध्या की कथा सुनी थी, जो आगे जाके वशिष्ठ जी की पत्नी और राम जी की गुरु मां बनी, जिसने आगे जाकर के समस्त वेदों का जो सिरमौर है, साम वेद की शिक्षा, संगीत की शिक्षा राम, लक्ष्मण और अन्य शिष्यों को दी। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जहां एक तरफ वेद में ज्ञान, विज्ञान, साहस, शस्त्र कला सिखाते थे, वहीं दूसरी तरफ जो आर्ट है, जो रस है, जो संगीत है, जो सौम्यता है, जो सरलता है, जो सहजता है, वह सिखाने की निमित्त बनी। ऐसी संध्या को हम लोग प्रणाम करके आगे की कथा में चलते हैं। आगे की कथा है प्रजापति दक्ष की, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने तप किया मां शक्ति का, मां भगवती का तप किया उन्होंने बहुत अधिक, और तप करने से जो उनको प्राप्ति हुई मां भगवती की, तो उन्होंने कहा भगवती मैं आपको पुत्री रूप में चाहता हूं। कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जीवन में मां भगवती 3 रूपों में आती है, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है। तो एक लक्ष्मी आती है हमें पत्नी रूप में, एक हमारे जीवन में लक्ष्मी माँ के रूप में होती है, और एक लक्ष्मी हमारे जीवन के रूप में होती है।
और तीनों ही रूप में नारी सम्माननीय है। जो भी इन कथाओं से, भक्ति से, पूजन से, वंदन से अपने जीवन में ईश्वर की अनुकंपा चाहता है, तो वो एक बात समझ ले कि नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और ये बात सबसे ज्यादा विशेषता जो लागू होती है वो स्त्री पर लागू होती है। स्त्री स्त्री का सम्मान करे, क्योंकि इस संसार में स्त्री को अगर कोई कष्ट दे सकता है तो वो स्त्री ही है। स्त्री ज्यादा शक्तिशाली है, वो शक्ति है वो। और पुरुष स्त्री पर आश्रित है। बचपन में वो माँ के ऊपर आश्रित होता है। बेशक पिता से ही उसका सारा व्यवस्था बनती है, लेकिन उसके जीवन का सारा कुछ माँ से मिलता है। उसके बाद बहनों से, उसके बाद पत्नी से, और आगे जाकर बहू से, या जितने भी रूप में उसके जीवन का बेस्ट है, जो उसको आश्रय है, जो उसको सहयोग है, वो स्त्री से मिलता है। तो स्त्री सबसे पहले तो स्वयं का सम्मान करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया है स्त्री को। स्त्रियों ने ज्यादा तप किया है। अगर कभी आप पाठ करेंगे देवी के अष्टोत्तर नाम का, तो सबसे पहले जो सती है वो साध्वी बनी। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी। जब हम उसके नामों की जाप करते हैं, तो उसके हर एक नाम में जो सती थी, जिसने सत्य को प्राप्त किया, जिसने ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया अपने तप के, असती का तप हमें पता चलेगा। और हर किसी ने यहाँ तप किया है। दक्ष ने तप किया शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जिसको संसार में अपना वैभव, अपना नाम, अपना मान, अपना शान बढ़ाना, उसको शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दो ही चीजें ऐसी हैं जो मनुष्यता को सुखी करती हैं, एक है शक्ति और दूसरी है विद्या। शक्ति भी स्त्री स्वरूप है और विद्या भी स्त्री स्वरूप है। विद्या ददाति विनयम सह विद्या विमुक्तये। विद्या वह है जो आपको विनयशील बनाए, जो आपको नम्र बनाए, जो आपको सहज बनाए, जो आपको करुणाशील बनाए, जो आपको सामर्थ्यशाली बनाए, शक्तिशाली बनाए। इसीलिए युद्ध की भी विद्याएं सिखाई जाती थी, हमारे यहाँ लड़ने की भी कला सिखाई जाती थी। खाली शांति जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन में युद्ध भी है, लेकिन उसको भी कैसे नियम पूर्वक लड़ना है, कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना, यह सब विद्या के माध्यम से दिया जाता था। तो सती जो है माँ भगवती की जब आराधना करी और माँ भगवती को पुत्री रूप में मांगा दक्ष ने, तो माँ भगवती ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी। मैं अपने शरीर का प्रतिकार करके अपने उस निराकार स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। तो दक्ष की कथा से हमें एक चीज ये भी सीखना चाहिए, जो पिता अपनी पुत्री का सम्मान नहीं करता, वो ईश्वर के दंड का भी भागी होता है। और जो अपनी पुत्री का सम्मान करता है, वह दूसरे की पुत्री का भी सम्मान करे, अपनी पत्नी का सम्मान करे, अन्य नारी का भी सम्मान करे। पुरुष का काम है सम्मान करना। और विवाह जो है, जो हमारे सनातन परंपरा की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, जिसको विवाह बोलते थे, इसको बोलते थे पाणी ग्रहण संस्कार। ग्रहण करना, स्वीकार करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। तो उसकी भी जो पहली शर्त थी, जो पहला नियम है, वह है सम्मान करना। तो कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का विवाह हो गया है, वो अपने पति, अपने पत्नियों का सम्मान करें, अपमान ना करें। और जो लोग सम्मान करते हैं, वो विवाह में वाह का अनुभव करते हैं, और जो अपमान करते हैं, वो विवाह में आह का अनुभव करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो सम्मान करना चाहिए। पुरुष वर्ग को भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, जितना आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके परिवार वालों को दे, उतना ही आपको अपनी ससुराल वालों को सम्मान देना चाहिए। दूसरा, जितना एक स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरे परिवार को चाहे, उतना ही इसे अपने पति के परिवार को, यानी कि दोनों को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। ये विवाह की व्यवस्था है। तो मां सती ने वरदान दिया दक्ष को कि मैं आपके घर पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, और जब मैं पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, तो आपका सम्मान चारों तरफ बढ़ जाए। ऐसा लोग कहते हैं कि बेटियां बहुत भाग्यशाली हो, तो सच में होती हैं भाग्यशाली, क्योंकि शास्त्र कहता है कि वो लक्ष्मी का स्वरूप है।
तो हमें उसका सम्मान करना है और उसको भी सिखाना है कि वो सम्मानित है, वो असहाय नहीं है। उसको वो कहानियां सुनानी, वो कथाएं सुनानी है कि कैसे माँ भगवती के तप से भगवान शिव भी अधीर हो जाते हैं। उनको कथाएं सुनाएं रानी अहिल्याबाई की, जिसने अपने समस्त पुत्रों को बचपन में ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। एक कथा आती है रानी अहिल्याबाई की कि जब उनका विवाह हुआ तो राजा ने कहा कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे दिव्य संतानें पैदा करनी। तो उसने कहा राजन, विवाह करूंगी, संतान भी पैदा करूंगी, लेकिन अपने संतानों को ज्ञान देने का काम मैं ही करूंगी। तो कहा ठीक है। तो जैसे ही बच्चा होता था 5 साल का, वो उसको दीक्षित करके ब्रह्म ज्ञान देती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया भय रुच्यते, कि तू शुद्ध हो, तू बुद्ध हो, और इस माया से मुक्त होकर के, भय से मुक्त होकर के तू अपने अनंत स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर। तो ऐसे करके उसके 6 संतानें गृहस्थ का त्याग करके आत्म दर्शन के धर्म में, संन्यास धर्म में चली गई। 7वीं बार राजा ने कहा कि नहीं, अब की बार भाई तू मेरे बच्चों को ज्ञान नहीं देगी। उसने कहा राजन, आपने कहा था कि आप मुझे ज्ञान देने देंगे। बोला कहा था, लेकिन अब नहीं। क्योंकि जो मोह होता है वो नहीं समझ पाता। हम चाहते तो हैं कि एक परिवर्तन आए, समाज के अंदर दिव्यता आए, व्यवस्थाएं आए, समाज सभ्य हो, व्यवस्थित चले। लेकिन अगर हमारे जीवन से आए तो तब पता चलता है कि अपने जीवन से उस चीज को लाने में मुश्किल आती है। हम चाहते तो हैं कि बुद्ध का ज्ञान आए, लेकिन अगर बुद्ध जैसा कोई त्याग हमारे घर में कर दे तो सारा समाज उसे समझाने जाए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। सो जब उनका 7वां पुत्र हुआ और उसको रानी ने दीक्षा नहीं दी, लेकिन कहा जब मेरा बच्चा भय में या कभी संकट में पड़ेगा, तो क्योंकि वो योगिनी भी थी, योग सिद्ध थी, विद्याएं जानती थी योग की, तो जब ये मुझे पुकारेगा तो मैं इसके समक्ष पहुंच जाऊंगी। तो कथा ऐसा कहते कि जब वो एक बार युद्ध क्षेत्र में फंस गया और वो रोने लगा कि मेरी माँ ने जो ज्ञान मेरे भाइयों को दिया था, काश मुझे दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसता। और उसकी माँ तत्क्षण प्रकट होकर बोली, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विउचित। तो जैसे उसने अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किया, कहते हैं वो युद्ध विजय करके आया वहां से। तो आत्मज्ञानी पुरुष अपने जीवन के युद्ध को भी निमित्त होकर के लड़ता है। तो माँ भगवती प्रकट हुई जब इनके घर में, और उसने कहा कि मैं शिव को वर के रूप में प्राप्त करूंगी, जो योगी होंगे, क्योंकि मैं योगेश्वरी हूं तो मुझे योगी ही चाहिए। आप जैसे होते हैं आप वैसा ही अपना पार्टनर, वैसा ही अपना पति निर्धारित करते हैं। और शास्त्रों ने ये अधिकार फ्री दे दिया है वर्ण करने का। इसीलिए जब विवाह होता है तो वरमाला पहले लड़की डालती है। वरमाला का अर्थ होता है वर्ण करना। वो माला डाल के सम्मान से कहती है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आज मैं आपको वैसा ही स्वीकार करती हूँ जैसे आप हो। जो पुरुष डालता है उसको कहते हैं जयमाला। अर्थात वो कहता है कि मैं आपको जीत लूंगा, मैं आपको इतना सम्मान, इतना प्रेम दूंगा कि आपको मैं जीत लूंगा, आपकी जय करूंगा। स्वयं का अभिमान हार के मैं आपके प्रेम में आपको जिता करके जीत लूंगा। तो प्रेम एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति हार के भी जीत जाता है। ये पाणी ग्रहण संस्कार की विद्या है। तो यहाँ माँ भगवती ने पहले ही निर्धारित कर लिया कि वो कैसा पिता और कैसा पति चाहती। स्त्री अपने पिता से भी श्रेष्ठ अपने पति को चाहती है, कि जैसा उसका पिता है कम से कम उससे उच्च कोटि का पति उसको प्राप्त हो। सो माँ भगवती जब इनके घर प्रकट हुई कन्या रूप में, बचपन थोड़ा पूरा हुआ, जैसे ही कौमार्य अवस्था को टीनेज बोलते हैं, उसी एज में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि देखो सती, तुम्हारा जन्म शिव को प्राप्त करने के लिए हुआ है, और इसलिए तुम तप करो। क्या करो? तप करो। कौन सा तप करो?
तुम नैमित्य नामक तप करो। निमित्त होना यानी कि मीडियम हो जाना, तुम निमित्त नामक तप करो और नंदा व्रत का आवाहन करो। नंदा व्रत होता है मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए। सुसती ने उस नंदा व्रत को ग्रहण करके तप करना शुरू किया, निमित्त नामक तप किया, जिसमें वो निरंतर ज्यादातर समय जप में रहने लगे। जकारे जन्म नाशिती पकारे पाप नाशिती, जो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है उसको जप कहते हैं। बरसती में तो कोई पाप नहीं था, फिर वो जप क्यों कर रही थी? क्योंकि जप का दूसरा सूत्र है जा से जागृति और पा से प्राप्ति। उस अनंत उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी तप करना पड़ता है। इस संसार में आप आए हैं तो इस संसार में आन के इस संसार बनाने वाले को प्राप्त करने के लिए आपको तप करना पड़ता है। आपको अपने आप को उस स्तर का उठाना होता है। तप करने लगे। सती के तप के प्रभाव से देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। बोले भगवान सती इतना उच्च कोटि का तप कर रही है, आपको विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर बोले मैं तो योगी हूँ, तपस्वी हूँ, ध्यान मग्न रहता हूँ, विवाह का मेरा क्या काम? विवाह की इच्छा तो वो लोग करते हैं जिनको भोग की इच्छा होती है, मुझे तो कोई भोग की इच्छा नहीं। मैं तो तपस्वी, मैं तो स्वयं में अपनी आत्मा में ही लीन रहता हूँ और मैं उस परम तत्व शिव का ध्यान, शिव का चिंतन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कितना कंफ्यूज व्यक्ति कंफ्यूज भी हो सकता है कि शंकर जी भी किसी का चिंतन कर रहे हैं। सेम चीज अगर आप कभी गीता महात्म पढ़ोगे तो उसमें भगवान विष्णु भी माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि मैं महेश्वर नामक तेज का ध्यान करता हूँ। तेज बोलते प्रकाश का, अर्थात एक ऐसा अनंत प्रकाश, एक ऐसा अनंत तेज, एक ऐसा शून्य है जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो प्रकाश है, जो ज्योतिर्मय है, उसका ध्यान किया जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो ध्यान में मग्न रहता हूं और ध्यान में मग्न रहने वाले को क्या जरूरत है विवाह करने की? योगी तपस्वी के लिए विवाह कहाँ होना चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वैसे तो योगियों को ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ एक आश्रम है और आश्रम में योगी ही लोग नियम मर्यादाओं में रह सकते हैं। देखिए हमारे जीवन के चारों चरण आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म अर्थात ईश्वर जैसा आचरण करना, अपने समस्त श्रम ईश्वर तत्व की प्राप्ति में और ईश्वर जैसा होने के लिए करना, ब्रह्मचर्य आश्रम। जब व्यक्ति ब्रह्म जैसा आचरण अपने जीवन में ले आता है, योग तप ध्यान, अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ का अनुसरण और अपने जीवन का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक बहुत अच्छा नियम बना लेता है, व्यवस्था बना लेता है, तब उसको गृहस्थ में आना चाहिए। गृहस्थ का अर्थ एक अर्थ होता है ग्रहण करना भी। तब वे संसार के भोग और उपभोग अर्थात इस्तेमाल और सुख का अधिकारी हो जाता है और उसका दायित्व होता है कि अब वो समाज संसार के भी कार्यकलापों का अनुभव करे। उसके बाद था वामप्रस्थ, कि वह आपने संसार का अनुभव कर लिया, अब धीरे से यहाँ से वापसी का करें। और उसके बाद संन्यास, कि अर्थात अब आपने सारा छोड़ करके फिर वापस समाज की उस ध्यान जब साधना की व्यवस्थाओं में, अर्थात जीवन के चौथे चरण में संन्यास लेना। पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात ईश्वर जैसा आचरण। दूसरा था गृहस्थ, कि धर्म मर्यादा सत्य और जितने रूल रेगुलेशंस थे उनके हिसाब से जीवन को जीना, गृहस्थ। उसके बाद था वामप्रस्थ, कि अब धीरे धीरे वापसी का मार्ग लेना, चल देना वापस। और अंत में सन्यास, समयक कामनाओं का न्यास, ना दुख ना सुख ना अच्छा ना बुरा ना पाप ना पुण्य, अपने मन को उस स्थिति तक पहुंचा देना कि जहां से निर्वाण होता है, जहां से मोक्ष होता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों मनोरथ के लिए चार आश्रम बना दिए गए थे। अब यहाँ पर सती ने पहले ही शिव को पति रूप में धारण करने का संकल्प लेके इस संसार में जन्म लिया और भगवान शंकर जी भी इस बात के लिए ब्रह्मा को समझा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि योगियों को तपस्वियों को ही विवाह करना चाहिए वास्तव में, तो तभी तो वो सद संतान, वो देवतुल्य संतान पैदा कर सकेंगे। अगर भोगी और रोगी लोगों का विवाह होगा
तो वो क्या पैदा करेंगे संसार में, किस प्रकार की संतानें लाएंगे। राक्षसी स्वभाव के, बीमार, परेशान, दुखी, दरिद्र, गलत प्रकार की सृष्टि करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहीं पढ़ा था हिटलर का कि वो चाहता था कि संसार में वही लोग बच्चे पैदा करें जो श्रेष्ठ हैं, भीड़ न लगा दे संसार में, पशुओं की भांति बहुत सारी संतानें ना करे, संतान श्रेष्ठ, उच्च कोटि की और दिव्य होनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। इसीलिए हमारे शास्त्र में विवाह करने से पहले तप करना होता है और विवाह करने के बाद भी तप करना होता है। हमारे सनातन परंपरा में भोग भी योग के द्वारा होता है। योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीना, अर्थात जो भोग में भी योग युक्त रह सके, जो योग और भोग दोनों में सम रहता है। संग रतो व संग विहीना, जो सबके साथ भी रहे और एकांतवासी भी हो। श्री कृष्ण जी की वंदना, यस्य ब्रह्मणे रमते चित्ता नंदति 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 तेवा। कैसा तो सिर्फ नंद का एक लाला है जो सबके बीच में रहता हुआ भी एकेश्वर अपने आप में रहता है। सो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि आपको साधना और तप तो करना ही। अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो बिना तप के सुख नहीं होगा। सुबह आप एक्सरसाइज करते हैं, तप है, ध्यान करते हैं, तप है, और ये जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे मंदिरों में भी ये चीजें, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ले गए पानी डाल के चले आए। आपको अपने धर्म का, आपके तप का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्राणायाम कैसे करना है, श्वास की क्रियाएं कैसे करनी है, ओमकार का जप कितना करना है, ये सब आपको तप आपके गुरुओं के माध्यम से बताया जाना चाहिए। मंदिर में भी आचार्यों को इस विषय पे चिंतन करना चाहिए। खाली ये कथाएं सुनाने से बात नहीं बनेगी। इन कथाओं के पीछे सिखाया क्या जा रहा है, आपको हर कथा तप करना सिखा रही है। सती माता का जीवन कौन सा सिखा रहा है, नैमित्य नामक तप। संध्या जी ने कौन सा तप किया, संकल्प नामक तप। तो कितने सारे तपों का विधान है, और हर व्यक्ति को उसकी स्थिति के हिसाब से उसके आचार्य, उसके गुरुओं को तप कराना चाहिए। जो जैन गुरु होते हैं वो तप कराते हैं, तपस्या कराते हैं अलग अलग प्रकार की। इसीलिए अक्सर जैनिज्म में आप देखेंगे तो वो लोग समृद्धि ही होते हैं, क्योंकि तप के बल पर राज्य मिलता है। जो तप करता है उसको राज्य, उसको समृद्धि भी प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा सृष्टि का विधान है। तप से आपके जीवन में तेज आता है, श्री आती है। और श्री क्या आने का अर्थ है, सामर्थ्य। श्री का अर्थ है शुद्धता, श्री का अर्थ है सिद्धता। तो माँ सती ने निमित्त नामक तप शुरू किया, और इस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके लिए शंकर जी के पास गए। अर्थात जब आप तप करने लगते हैं तो डिवाइन एनर्जीज आपके सपोर्ट में काम करने लगती है। सो हम लोग भी थोड़ी देर तप कर लेते हैं। आज हम ओम का जप करते हैं। थोड़ी देर हम लोग ओम का जप करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हृदय में भगवान शिव का ओमकार का ध्यान करें। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति हि योगिनः कामदम मोक्षदम ओमकाराय नमो नमः। ओम ओम ओम। 5 बार हम लोग लंबा ओम करेंगे, और 6 बार हम लोग एक ही श्वास में कई बार ओम का जप करेंगे। ठीक है। ओम। जितना ओ बाहर उतना ही भीतर भी गूंजे। ओम। ओम। ओम 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 ओम
ओम ओम नमः शिवाय। 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 दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं, मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। कल हमने पढ़ा था कि 1000 बार ओम का जप करना चाहिए। अगर आप अभ्यास करेंगे तो 1000 बार ओम का जप करने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। यदि आप 1 घंटे ओम का जप कर लें और आधे घंटे ध्यान कर लें, आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटने लगेंगी। ओम में इतनी शक्ति है। दूसरी बात, किसी ने कल पूछा था कि निर्विचार होना, तो ये ओम का जप जो है वो आपके मन को बिल्कुल शांत कर देगा। पहले स्तर में इस तरीके से किया जाए, दूसरे में इसको भ्रामरी के रूप में जप किया जाता है, जैसे कि जिसको भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। 3 बार हम लोग कर लेते हैं अपनी कक्षा में ही। अंगूठा कान में, एक उंगली नेत्र पर, दूसरी नासिका के ऊपर, तीसरी होंठ पे, और हल्का सा आंखों को ढक करके आपको करना है ओम। ओम ये क्रिया करने से मन एकदम शांत हो जाता है। आंखों को सिर्फ ढकना होता है और बाकी हाथों को सिर्फ स्पर्श करना होता है, कहीं कुछ दबाना नहीं होता। इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। वास्तव में भीतर इसका जो गुंजार होता है वो होता है अंग। खल मिदम ब्रह्मम, ये जो अंग साउंड है ये आकाश, चिदाकाश माकाश वासम भजे। जो तुम्हारे भीतर का चिद आकाश है उसका दर्शन होने लगता है इसका अभ्यास करने से। इतने पावरफुल है, करके देखना आप 5 मिनट कर लोगे, आपका मन एकदम शांत, इतना आनंद, इतना पीस आ जाएगा। इसको बोलते हैं मजा आ जाना, वो चीज प्राप्त हो जाती है। और गहरे जप करने से और बहुत सारी चीजें प्राप्त होने लगती हैं। तो नैमित्य नामक तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शंकर को समझाने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो जी, पहली बात तो योगियों को विवाह नहीं करना चाहिए। वो ध्यान में रहते हैं, वो तपस्या में रहते हैं, उनको संसार के भोगों की आसक्ति नहीं, तो विवाह करके भी क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने उपदेश किया कि विवाह तो एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियां सिर्फ योगी लोग ही निभा सकते हैं। कई लोगों को गलत फहमी है सन्यासी हो जाना जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना है। तो इस कथा के माध्यम से मैं ये भी क्लियर कर दूं, गृहस्थ होना एक परिवार की जिम्मेदारी लेना है, लेकिन या एक समाज की जिम्मेदारी लेना है। पर सन्यासी हो जाना पूरे ब्रह्मांड की और पूरे देश की सबकी जिम्मेदारियां लेने का काम है सन्यासरत होना। ऐसा नहीं है सन्यासी होकर के आप खाली भिक्षाटन, तप करना, रिसर्च करना और समाज की समस्याओं का समाधान लाना, समाज के लिए ध्यान करना, समाज में ज्ञान देना। मेरी ऐसी व्यक्तिगत कल्पना है, मेरी ऐसी व्यक्तिगत इच्छा है कि हमारे देश के जितने साधु हैं ये सब गांव गांव शहर शहर जाकर योग, ध्यान और विद्याएं सिखाएं। जैसे प्राण विज्ञान हमारे शास्त्रों की एक विद्या थी जिसमें प्राणिक उपचार होता है, जिसमें हीलिंग होती है।
करें जा करके। नाड़ी विज्ञान था जिसको स्पर्श चिकित्सा या मर्म चिकित्सा बोलते थे, क्योंकि समस्त सन्यासियों को 3 विद्याएं जरूर दी जाती थी। ज्ञान तो है ही है, लेकिन ज्ञान के साथ या तो ज्योतिष या फिर आयुर्वेद और या फिर ये प्राण चिकित्सा, इन 3 विद्याओं का ऋषि बनाया जाता था, ताकि ज्योतिष के माध्यम से, आप ज्योतिष को भी आप लोग आज कथा के माध्यम से समझ लें। ज्योतिष 2 शब्दों से बनता है, ज्योति प्लस ईश। ईश्वर की वो ज्योति जो देख सकती है। तो जब आप देख लेते हैं तब आप उसमें सही से परफॉर्म कर पाते हैं अपने जीवन के उस एस्पेक्ट को, क्योंकि अंधकार में जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहां आप शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उस ईश्वर की ज्योति, जो अपने अंतकरण में ईश्वर का निरंतर ध्यान करते थे, जो उस ज्योति को प्राप्त करते थे, जिसको बोलते थे दिव्य दृष्टि, उसको ज्योतिष बोलते थे। और ज्योतिष के 3 भाग बने। एक था एस्ट्रोनॉमी, एक है मैथ, और एक है पामेस्ट्री अर्थात रेखा गणित या अंक गणित। तो ये सब भी कैसे कोई गणना कर लेगा, आकाश इस समय कहाँ है। आज तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऐप हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, लेकिन वो ऋषि मुनि कैसे देखते थे, कैसे वो अपना पंचांग बनाते थे। तो वो ध्यान की विद्याओं के द्वारा, जो सूत्र है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में वो सब इस पिंड के अंदर। ये बहुत दिव्य लैपटॉप दिया है परमात्मा ने हमें, बट हमें इसको चलाने के लिए ध्यान और योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। विज्ञान भी मानता है कि हम मस्तिष्क का 3 से 5% यूज कर पाते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, शास्त्रों की जो कथाएं हैं उनको हम अपने 3 और 5% दिमाग से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जिस समय की कथाएं हैं उस समय मनुष्य का मस्तिष्क 50 से 100% के बीच में था, ऐसा मेरे गुरु जी कहा करते थे। उस समय व्यक्ति को संकल्प सिद्धि थी, वाक सिद्धि थी, और वो अपने संकल्पों को निभा पाता था, प्रकृति उसको सहयोग करती थी। आज आप एक दिन उपवास रखना चाहते हैं, आप सारी प्रकृति आपको तंग करने लगती है, आपको उस दिन ज्यादा भूख लगती है। आप मौन रखना चाहते हैं, उस दिन ज्यादा बातों में चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल बिगड़ा हुआ। और उस समय की, जिस समय की कथाएं हैं, उस समय प्रकृति और पुरुष का सामंजस्य बहुत अच्छा था। लेकिन उस समय में भी समाज के अंदर असुरता जरूर थी, क्योंकि ये सृष्टि का यह भी एक नियम है कि अगर पेड़ है, फूल है, तो कांटे भी होंगे। जो हरियाली है उसके अंदर कीचड़ भी होगा। तो प्रकृति के अंदर कई सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई सृष्टि में अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य हमेशा से था। लेकिन एक चीज बैलेंस होना है और दूसरा अनबैलेंस होना है। किसी ने लिखा कि प्रकृति का सहयोग करने के लिए क्या करें, वही तो बता रहे हैं, तप करें, प्रकृति को सहयोग दें, ध्यान करें। जब आप ध्यान में शांत होते हैं तो प्रकृति को भी शांति मिलती है। आप लोगों ने सुना है ना, कभी जब हम शांति पाठ करते हैं, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष बंग, अर्थात यहां से ऊपर के अंतरिक्ष की शांति, शांति पृथ्वी, कमर से नीचे तक के आसन की शांति, शांति औषधया, समस्त औषधियों से भी हम कम्युनिकेट करके उसको शांति के वाइब्रेशन देते हैं। शांति वनस्पतया, समस्त पेड़ पौधों में भी शांति की वाइब्रेशन दे। शांतिरापाः, अर्थात जल में भी शांति हो। शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगं, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष बं, शांति पृथ्वी शांतिरापा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, इस विश्व के जितने देवता हैं वह भी शांत रहे। शांति ब्रह्मा शांति ही, वो ब्रह्मा जिसके द्वारा उत्पत्ति हुई है, हर हृदय में वो शांत और व्यवस्थित हो। शांति ब्रह्मा शांति ही सर्वागं, शांति शांति रेव शांति श्यामा, शांति रेधि, ओम शांति ही।
शांति ही शांति ही सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप तप करने के बाद इस सृष्टि को संकल्प देते हो, इस सृष्टि को ऐसा भाव देते हो, सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो ये व्यक्तिगत नहीं है, अब आप यूनिवर्सल लेवल पर प्रार्थना कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तब प्रकृति भी आपका सहयोग देती है। और जब आप अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए काम करते हैं, हाँ, व्यक्तिगत वासना, व्यक्तिगत चीजों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तब आपकी साधना इतनी सी रह जाती। जो असुर लोग थे ना, वह भी तप करते थे कि घोर तपस्या रावण ने करने में खूब कमाल किया, 10 बार शीश अग्नि के अंदर रावण ने काट के डाल दिया। क्या तप किया भाई? पांचों कर्म इंद्रिय और पांचों ज्ञान इंद्रिय ईश्वर के नाम पे अग्नि कुंड में अर्थात योग की अग्नि में डाल दिया। लेकिन क्या नहीं अर्पित हुआ? 11वां मन अर्पित ना हो सका, इस कारण अहंकार आ गया। तो हम भी तो तप करें। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पे मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का कुछ हिम्मत वाले चलते हैं। साधारण काम नहीं है ये समाज के लिए कुछ करना। जिसका हृदय चक्र खुलता है, जिसका बहुत बड़ा हृदय होता है, उसके मन में करुणा आती है। मैं बचपन से एक गाना बहुत सुनता था और मैंने अपने सभी स्टूडेंटों को कहा कि इस गाने को कई बार सुनना। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। है खाक वो जीना जो बस अपने ही लिए हो, खुद मिटकर किसी और को मिटने से बचा ले। कभी एकांत में सोचो कि अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ करके कुछ करने के लिए आपके भीतर भी आग लगे। जब मैं वृंदावन में था तो वहां की एक बहुत प्यारी घटना है कि धूप में सारा दिन काम करना होता था। वहां सारा दिन बिल्कुल धूप में मिट्टी को बराबर करना होता था, आश्रम की सेवा करनी होती थी। सुबह से 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अकेला मिट्टी को बराबर करने में। आपको किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ अपने आप में ही आप सेवारत। बड़ा सुख, बड़ा अच्छा अनुभव रहा वे मेरे जीवन का। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा, कंकरियां जिनकी सेज सुगर, जिनको छाया देता अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हो और आंधियां लोरी सुनाती हो, वो लोग योगी तपस्वी बनते हैं। ये मासी का घर नहीं है, आसान काम नहीं है ये तपस्या करना। कई लोग कहते हैं ना कि बहुत आसान है, आसान नहीं है ये। विश्व परिवर्तन करना है तो स्व परिवर्तन करना होगा। प्रभु की राहों पर चलना है तो जीते जी मरना होगा। ये जीते जी मरने का खेल। योग का जो मार्ग है ना, मृत्यु का मार्ग। मृत्योर माम अमृतम गमय, जो मृत होने के लिए तैयार होता है उसी को अमृत मिलता है। और तप के मार्ग पर सबसे पहले विष ही निकलता है। समुद्र मंथन तो देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर कर डाला, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? विष। जब आप ध्यान सागर का मंथन करते हैं, ध्यान के भीतर गहराइयों में उतरते हैं, तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, परचिंतन का सारा विष बाहर आ जाता है और वो आपके हृदय का शिव सहज स्वीकार कर लेता है। तो शिव की साधना के अंदर विष भी मिलता है जीवन में, लेकिन जो विष पी करके भी दूसरों को अमृत पिलाते हैं वो महादेव कहलाते हैं। अर्थात जो अमृत का पान करते हैं वो तो मात्र देव होते हैं, और जो विष को भी पी जाए वो महादेव होते हैं। तो जब आप व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके समाज के हित में कुछ करने निकलते हैं, तब आप वास्तव में महादेव के सच्चे शिष्य हैं। मंदिरों में मात्र कूड़ा फैला देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मुझसे एक मंदिर वाले बोलते कि भैया, एक गाड़ी भरकर कूड़ा निकलता है, लोग इतना गंदा करके चले जाते हैं। तब तो किया ही नहीं, जब किया नहीं, ध्यान किया नहीं, साधना की नहीं, तो फिर वो सब काम नहीं करेगा। क्योंकि कर्म कांडों के पीछे की व्यवस्था, पीछे का ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कई बार हिंदू और सनातन धर्म मजाक का पात्र बन जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता उसके पीछे का कारण क्या है। जलाभिषेक किसके लिए, कब और किस परिवेश में करना जायज है, पता नहीं है। दूध से अभिषेक कब करना है, पता नहीं है। बिना पता हुए जब आप कोई काम करते हैं तो आदमी श्रद्धा हो जाती है। और ये सब
उन लोगों के लिए था जो ना पूज जप कर सकते थे, ना ध्यान कर सकते, तो उनको कर्म कांडों के माध्यम से बात समझानी थी खाली, कि ईश्वर के प्रति समर्पण का, प्रेम का और अर्पण का भाव पैदा करना था खाली। वो भाव तो पैदा हुआ नहीं और कर्म कांड में हम इतना उलझ गए कि उसका जो तत्व था, सार था, वो मिल गया, मिट गया। इसीलिए संसार को संसार बोलते हैं। इसमें जो सार है ना, वो सन गया है, अज्ञान और ज्ञान मिक्स हो गया, इसलिए समझ नहीं आ रहा। और इसीलिए गुरुओं का, संतों का, ग्रंथों का यही काम है कि आपको जगाना, आपको आपके भीतर के ईश्वर से मिलाना। मीट योर इनर गुरु। जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो इस प्रकार माँ सती के तप के प्रभाव से जब ब्रह्मा और विष्णु रुद्र को समझाने गए, तो रुद्र भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरे विवाह की एक शर्त है। आज भी लड़के वाले बोलते हैं हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है बताओ? बोला मैं धर्म पत्नी चाहता हूँ। मेरी जो पत्नी है वो योगिनी होनी चाहिए, तपस्वी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तपस्वी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी पत्नी आपसे कम तपस्वी नहीं है, उसके तप में बहुत शक्ति है, बहुत, तो उसी के तप के प्रभाव से तो हम दौड़े दौड़े चले आए। भगवान शिव ने कहा जब मैं ध्यान मग्न हूं तो वो भी ध्यान में रहे, नहीं तो शांत रहे। ऐसा नहीं कि मैं ध्यान लगाऊं और मुझे जगाए। और हम लोग धर्म के आचरण अनुसार कार्य करेंगे। हमारा जीवन योग युक्त होगा, भोग युक्त नहीं होगा। और हमारा जो भोग है वह भी योग युक्त होगा। ऐसी कोई कन्या अगर तुम्हें मिले, ऐसी कोई कन्या हो, तो कर लेंगे विवाह। इसका मतलब विवाह से पहले काउंसलिंग हुई। हम लोग कई बार कहते हैं कि विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन को तैयार, प्रिपेयर करने के लिए उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनको उनको शिक्षा मिलनी चाहिए कि विवाह क्या है। विवाह दो परिवारों को, दो समाजों को जोड़ने की व्यवस्था है, दो को एक कैसे किया जाता है। और जब तक धर्म के अनुसार, जब तक ज्ञान अनुसार, जब तक व्यवस्था के हिसाब से विवाह नहीं होगा समाज में, तब तक समाज में शांति भी नहीं होगी। क्योंकि विवाह ही धर्म पूर्वक नहीं हो रहा, तो आप मुझे बताएं कि संतानें कैसे धार्मिक और कैसे अच्छी पैदा हो। संतान अच्छी नहीं होगी तो वो आपको और दुख देगी। पहली बात तो विवाह ही आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएगा। तो जिन लोगों के जीवन में विवाह दुख का कारण बना है, जो अपने संबंधों में परेशान है, वे साधना कर लें। रोज डेली ओम का 15 मिनट जाप करें, प्राणायाम करें और भगवान शिव को ध्यान लगाएं और माँ शक्ति का ध्यान करें। जिनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, वो उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम हो जाएगा। जिनके बेवजह झगड़े हो जाते हैं, तो उमा सहित शिवाय नमः उनका मंत्र होता है। जल अभिषेक भी वो इसी मंत्र से करें, उमा सहित शिवाय नमः। और जिनका विवाह नहीं हो रहा, वो शिवाय नमः ओम मंत्र का जाप करें। शिवाय नमः ओम। और विवाह से पहले अपने जीवन में उस शिवत्व को, उस तप को, उस तेज को धारण करें, क्योंकि विवाह जो है आपके स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति है। स्वाधिष्ठान के देवता ब्रह्मा है, ब्रह्मा उत्पत्ति के देवता हैं। तो उत्पत्ति कब होगी आपके जीवन में? जब आप तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी होंगे। अगर आप तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी नहीं है, तो आपके विवाह होकर के भी वो विवाह वाह का नहीं, आह का कारण बन जाएगा। तो शिवाय नमः ओम का जाप करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और रोज दिन ध्यान करें। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, इस संसार के अंदर मैं भी अपना दायित्व तो निभा सकूं। ऐसे भाव से प्रार्थना करेंगे तो विवाह हो जाएगा। सो इस प्रकार जब भगवान शंकर ने शर्त रखी, तो पुरुषों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिमांड करते हैं वो क्या है। कई बार
पुरुष लोग कहते हैं कि हमें हॉट पत्नियां चाहिए, एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि हमें हॉट लड़की चाहिए। तो हॉट लड़कियों को क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, तपस्या का तेज होना चाहिए उनको, ये हॉट होना है। और लड़के कैसे होने चाहिए? कूल, ध्यान मग्न, ध्यान लगाना आना चाहिए। पुरुष को ध्यान लगाना जरूर आना चाहिए। एक बार हमारी किसी एक वर्कशॉप में हमसे किसी ने पूछ लिया कि सर आप कहते हो नारी शक्ति होती है, तो पुरुष क्या होता है? मैंने कहा बेटा, पुरुष सहन शक्ति होता है। अर्थात पुरुष के अंदर इतना सामर्थ्य, इतना योग, इतना कूल, इतना शांत होना चाहिए कि वो उस शक्ति को संभाल सके, जो उस शक्ति के साथ सही से रह सके। आजकल तपस्या करने वाली लड़कियां नहीं मिलती, आजकल तपस्या करने वाले लड़के कहाँ हैं? और ये तुम्हारा मिथ, ये तुम्हारा भ्रम है। इस संसार में सब कुछ मिलता है। नशेड़ियों को नशा मिलता है, सत्संगियों को सत्संग मिलता है। जही कर जही पर सत्य सनेहू, सो ते ही मिले न कछ संदेहू। लेकिन खाली सोचने से नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास, उसके लिए संकल्प, उसके लिए धैर्य, उसके लिए कर्म, और उसके लिए ईश्वरीय कृपा लगती है। इस संसार में सब कुछ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि संसार में तपस्वी लड़कियां नहीं है, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, और ऐसे बहुत से लड़के भी हैं। और यहाँ अपभ्रंश है लड़के लड़कियों का। सबसे बड़ी बात है कि जिसके जीवन में तप त्याग होगा, जो होगा वो वही तो आकर्षित करेगा। एक व्यक्ति खुद दुखी है, मनुष्य जीवन का एक भ्रम है कि किसी और चीज से वो सुखी हो जाएगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है हम बड़े हो जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, और इसी चक्कर में हम अपने बचपन को पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि जब आपके जीवन में प्रेमिका या कोई आ जाएगा तब आप सुखी हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगता है विवाह होगा तब बहुत सुखी हो जाएंगे। जब आपका विवाह हो जाता है तब आपको पता चलता है वाह की जगह तो आह हो गया। आप ऐसे ऐसे भजन गाने लगते हो, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमा। इस कथा के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विवाह जैसे पवित्र संबंध का मजाक बनाया जाता है, चुटकुले बनाए जाते हैं। जो लोग एनएलपी या ऐसी चीजों को जानते हैं, स्टेट ब्रेक करना, किसी सम्मानित व्यक्ति का मजाक उड़ा देना, उसके सारे सम्मान को चौपट कर देना है। सिख कौम, शहादत की कौम, गुरुओं के सिख, चुटकुले उनके ऊपर बनते। किसने बनाए ये चुटकुले? जो मां, जो जानते थे मनोविज्ञान, कि सम्मानित व्यक्ति का मजाक बना देना। तो विवाह सनातन की बहुत सम्मानित परंपरा थी, जिसके ऊपर मजाक बना दिया गया, जिसपे चुटकुले बना दिया गया, और हम बिना समझे बिना जाने इस पवित्र रिश्ते पर हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं। क्योंकि शास्त्रों से सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से धर्म के बारे में बताया जा रहा है, बाकी तीन विषय धर्म और मोक्ष ही बताया जा रहा है, अर्थ और काम आपको नहीं बताया जा रहा। और यह भी आचार्य और गुरुओं की जिम्मेदारी है, और आपके भी दायित्व है कि आप अपने आचार्य और गुरुओं से इस विषय का भी ज्ञान लें, अपने शास्त्रों से इस विषय के ऊपर ही बात रखें। मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी इच्छा है कि लोगों को काम शास्त्र और काम सूत्र दोनों पढ़ाया जाए। शास्त्र की काम का, कामनाओं का क्या शास्त्र है, डिजायर, इच्छा का शास्त्र क्या है, शास्त्र कैसी अनुमति देता है हमें। क्यों हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम को तीसरा मनोरथ, तीसरा स्तर क्यों दिया? जीवन का तीसरा जो महत्वपूर्ण आयाम है उसको काम क्यों दिया गया? उसकी भी शिक्षा और है हमारे हर एक पुराण में, काम के ऊपर बात की गई है। अब यहाँ काम में जाने से पहले क्या बताया? धर्म और अर्थ, अर्थपूर्ण धर्म होना चाहिए, वो धर्म नहीं जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो। आप जप करने के बाद अपने व्यक्तिगत कर्म भी करते हैं। जब अपने भीतर ऊर्जा एकत्रित करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर की सारी शर्तें देख करके ब्रह्मा जी ने विवाह पक्का किया। अब देखिए शास्त्रों में भी क्या काम है? विवाह पक्का करने का काम किसी थर्ड पर्सन का है, जो दोनों पक्षों को अच्छे से जानता हो, जो जानता हो कि दो लोगों को एक करना
कितना बड़ा काम है। आज के परिवेश में अगर आप लोग देखें तो विवाह में सारे नाटक, सारे तमाशे तो हो रहे हैं, लेकिन विवाह नहीं सिखाया जा रहा है एक दूसरे का सम्मान करना। मुकाबला हो रहा है, तमाशा हो रहा है, एक एक चीज के मखौल बनाया जा रहा है। वरमाला के समय कितना मखौल होता है, जबकि वरमाला कितनी पवित्र चीज है कि जब कोई आपको सम्मान दे तो आपको झुकना चाहिए, लेकिन आपको तो सिखाया जा रहा है अकड़ के खड़े हो जाओ। तो हम विचार ही नहीं कर रहे, हम विवेक ही नहीं लगा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। कारण तो ये है कि आप अपने आचार्यों का ही सम्मान नहीं करते हैं, और दूसरा ये है कि जो आचार्य पद पर हैं वह विद्या और अनुसंधान नहीं करते। जो व्यक्ति अनुसंधान करता है, जो तप करता है, जो ध्यान करता है, जो चिंतन करता है, अपने आप को अपडेट करता है, वही समाज को दिशा दिखा सकता है। तो हमारी कथाएं आज के परिवेश में भी सार्थक हैं, लेकिन हम इन कथाओं में से और भ्रम पढ़ लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में ये था कि बिना आचार्य और गुरु के शास्त्र न पढ़े, नहीं तो आप कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहे यहाँ शंकर जी को, ये शिव जी को, ये यहाँ विष्णु जी को बता रहे हैं कि वो भगवान शिव के पास जा रहे हैं, तो हम तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन से भगवान की पूजा करें। एक्चुअली हमारे हर एक शास्त्र में ईश्वर, एक निराकार ईश्वर को 3 रूपों में दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप। इसको सतरज तम भी बोल सकते हैं। और तपस्वी, गृहस्थ और योगी, 3 रूपों में इसको विभक्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में हैं, लेकिन इस तरीके से है जैसे दूध, दूध में मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन उसका मंथन करना होगा। इसीलिए शास्त्रों को सुनाने का काम किसने किया? जो मुनि थे, जिन्होंने मनन किया था, जिन्होंने अपने उस ऑडियंस को, उन शिष्यों को, उन लोगों को, उस संगत को समझ करके उनकी भाषा में समझाने का प्रयास किया। इसमें रामायण की भी एक बहुत सुंदर लाइन आती है, खग समझे खग ही की भाषा, अर्थात व्यक्ति को उसकी भाषा में समझाना है। अगर मैं आपको इशारे संस्कृत में धड़ाधड़ श्लोक में बोल जाऊं तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए जब कोई पूजा पाठ होता है तो आपको समझ नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है, और समझ ना आने की वजह से ही आप भ्रमित हो जाते हैं। सो माँ सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ, और वह कैलाश पर गई, और माँ सती और शिव कैलाश पर अपना गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करने वाले थे। उनके विवाह के उपलक्ष्य में हम लोग 5 बार उमा से विराम देके प्रश्न पूछूंगा मैं। आप लोग मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ ले। ओम उमा सहित शिवाय नमः। उमा सहित शिवाय नमः। ओम उमा सहित शिवाय नमः। ओम शिव शक्त्यै नमः। ओम शिव शक्त्यै नमः। ओम महाशक्त्यै नमः। सो अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछें। प्रणाम योगी जी, मेरा एक प्रश्न था। हम्म। अभी आपने बीच में एक एबेंडेंस की बात की थी कि जी प्रकृति के पास सब कुछ है देने के लिए। तो मैं कई दिन से सोचा था आपसे एक प्रश्न पूछूं। अभी मैं कुछ दिन पहले देखा कि जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये जब चाहे बनारस या कामाख्या इनको दर्शन हो जाते हैं। अब मेरे जैसा आदमी जो महाकाल है, मेरा एक मित्र को भी मैंने इस कॉल में जोड़ा है, वो भी महाकाल का भक्त है, तो हम सोच रहे हैं महाकाल जाएं, हम जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब जैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि जी मैं कहाँ हूँ वो लोग कहाँ हैं, वो तो चलो राजा लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी इच्छा होती है भगवान के दर्शन करने की, लेकिन मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो कहेंगे कोविड की रिपोर्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो आम आदमी क्या करे? आप बोलेंगे हम 1000 बार क्या ओम करो, तो महाकाल है मैं कि कर ही रहा वहां हूँ। पर जाने की इच्छा होती है कि आप वहां दर्शन करें? है जी। मतलब आपका प्रश्न ये है कि आपकी इच्छा होती है वहां दर्शन करने जाए, आप नहीं जा पाते, आपका प्रश्न क्या है? हाँ जी, मैं मतलब प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा विघ्न आ गया, मेरी मार्च में जाने की प्लानिंग थी,
उससे पहले ये कोविड के चक्कर में लॉकडाउन लग गया, फिर हाँ। नौकरी थी उस समय थी, अब नौकरी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, मतलब हम प्रयास करके भी नहीं पहुंच पाते। आप दिल्ली रहते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव रहते हैं। तो वहां पर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है? रोज जाता हूँ, घर के पास दो दो हैं। तो वहां जाएं आप। वो तो मैं जाता ही हूँ महाराज, लेकिन ज्योतिर्लिंग और महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात थोड़ी अलग होती है, वहाँ अलग ही भावना आती है। अच्छा। तो आप बाकी एक आप काम प्रकाश करें। जानिए, मैं तो प्रश्न नहीं पूछ सकता हूँ, मेरे तो थोड़ा नहीं नहीं, आप अंधकार भी हो प्रश्न थोड़ा। पूछें, बिल्कुल पूछें। देखिए, मैं ना आप लोगों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, ज्योतिर्लिंगों को भी गया हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किए हैं वो किसी प्रकृति, किसी एकांत स्थान पे किए। जब मैं वृंदावन में रहता था तो मैं बिहारी जी नहीं जाता था, क्योंकि मैंने हरिदास जी की जब आश्रम में जा देखा कि वो बाके बिहारी के दर्शन नहीं करने जाते थे, वो अपना संगीत गाते थे, और प्रिया प्रीतम उनका संगीत सुनने आते थे। वो दीपक जलाते थे और दीपक राग गाते थे, और वहां से ऐसी कथा है, ऐसा दो प्रकार की भक्तियां हैं। एक है कार्तिकेय भक्ति और एक है गणेश भक्ति। ये जो आप बोल रहे हो कार्तिकेय भक्ति है, प्रयास करना, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, परिक्रमा करना, दूर दूर जाना। और एक गणेश भक्ति है, ईश्वर को। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा भाव है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, संकल्प करें, तब करें, और जब उसका सही समय आएगा आप वहां एफर्टलेसली पहुंच जाएंगे। अभी किसी ग्रुप में से भी किसी ने आंसर किया कि आप प्रयास ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आप ईश्वर पे सौंप दें कि परमात्मा, अब हमें तेरे दर्शन चाहिए, अब तू देख ले, तेरी मर्जी है तो दर्शन करा देना। तो जब आप दर्शन की भी वासना त्याग दोगे तो आपको सहज दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा घटित हुआ कि जिस दिन उन्होंने सत्य को पाने की भी वासना छोड़ दी, सत्य स्वतः घटित हो गया। और वैसे आज के परिवेश में आप उन मंदिरों में जाएंगे भी तो धक्के से ज्यादा कुछ है नहीं। ये बात और तो अगर आप एक बार एकांत में ध्यान में ईश्वर का दर्शन करने लगे, आप अपने हृदय में करें ना ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जी जी जी। कम से कम मेरे माध्यम से ये तो सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर बिल्कुल आपके महाराज। हृदय में ईश्वर प्रकट नहीं हुआ तो बाहर का कोई ईश्वर बहुत ज्यादा काम करता नहीं है। जी जी, आप समझ गया। जाते हैं वहां पर, इतना धक्का मुक्की है। आप वीआईपी दर्शन भी करेंगे तो भी एक क्षण आप देख भी नहीं पाएंगे उस प्रतिमा को, और आपको धक्का लग जाएगा, भगत जी जय माता दी या भगत जी ओम नमः शिवाय। तो उस प्रतिमा से बेहतर है कि आप भीतर के ईश्वर का दर्शन करें। जिस दिन भीतर के ईश्वर का दर्शन करेंगे, बाहर वाले पे भी जाने का योग बनने लगेगा। तो अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन करने का प्रयास करें, और ईश्वर से कहें कि मुझे दर्शन करना है, तो सच में बन जाएगी व्यवस्था। गर्भगृह के अंदर तक, वो कि गर्भगृह के बाहर ही जा रखे जाता है, गर्भगृह के अंदर जाने की नहीं, इच्छा आप थी सोने की। गर्भगृह के अंदर भी चले जाएं, कुछ खास होता नहीं है वहां पे, बाकी आप चले जाएं, ऐसी भावना है आपकी तो आप जाएं। ज्योतिर्लिंगों की बहुत महिमा हमने सुनी है, लेकिन महाराज मैं तो 2010 में गया था, तो सोमवार था, 1 घंटे महाकाल के गर्भगृह में अगर कोई रह सकता है, मैं 1 घंटे तक दर्शन कर रहे हैं, किसी ने रोका टोका भी नहीं, अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से गया, लेकिन वो हाँ, तो समय अब चला देखो, गया। आप देखो महाकाल के दर्शन हो गए ना आपको, तो ऐसे ही मैं जब तो सब हो गया तो कई आपको बार गया हूँ महाराज। के भी दर्शन हो जाएंगे। जी जी जी। और महाकाल के ही क्या, कभी कभार जा करके इनके भी करके आओ। क्या नाम कहते हैं आपके यहाँ, नीलकंठ चले जाओ। इसी बहाने आपको अलग अलग जगह जाने का भी अवसर प्राप्त हो जाए। कभी श्री शैलम जाओ, हैदराबाद से आगे। एक ही जगह क्यों जाए, भगवान के अलग अलग स्वरूपों के माध्यम से प्रकृति का अलग अलग दर्शन करना है वास्तव में तो। क्योंकि हर जगह की प्रकृति की एक अलग ऊर्जा है। अच्छा भाव है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि पहले हृदय में ईश्वर का दर्शन करना शुरू करो। कल जी जो जी। था ना, संध्या को क्या दिया वशिष्ठ जी ने, कि अपने हम्म। हृदय में शिव को धारण कर। सो धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपके माध्यम से मैं सभी साधकों को कहूंगा कि सबसे पहले अपने हृदय के शिव को जागृत करें। अपने हृदय में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, नाभि में आत्मलिंग का दर्शन करें, ऊपर जो है अमरनाथ परमात्म लिंग का दर्शन करें। सो आज की कथा को हम विराम देंगे, सभी लोग
मेरे साथ ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर हम कथा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगराय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन देव चर्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वाहिनी नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम्, वंदे तं शिव शंकरं, वंदे तं शिव शंकरं। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन और प्रणाम। आज की कथा यहीं तक, कल हम लोग आगे चलेंगे। हरि ओम तत्सत।